गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज कर रहे हैं हम उड़ान क्लास 8, पार्ट है हमारा 4th, दहन और ज्वाला। ठीक है, इसमें जो हमें दक्षताएं देखनी है वो है हमारी 601, 704 और 709। और क्लास कॉम्पिटेंसी 8th क्लास की 808, 803 और 806। ठीक है, तो इस क्लास में फर्स्ट वर्कशीट में हमारी है 601। 601 कॉम्पिटेंसी क्या है कि सूक्ष्म जीवों की स्लाइड तैयार कर सकते हैं और उनसे विभिन्न संबंधित सूक्ष्म लक्षणों का हम वर्णन कर सकते हैं। तो इसमें से हमें ज्वलनशील, फर्स्ट जो हमारा कार्यपत्रक है उसमें से हमें ज्वलनशील जो जल जाते हैं और अज्वलनशील जो नहीं जलते उन पदार्थों को हमें अलग करना है। ज्वलनशील देखिए, मोमबत्ती ज्वलनशील है, जल जाती है। कोयला ज्वलनशील है, जल जाता है। सूखी लकड़ी भी जल जाती है। कागज जल जाता है। एलपीजी गैस जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है ज्वलनशील है। सीएनजी गैस ईंधन के रूप में वाहनों में इस्तेमाल की जाती है, वो भी ज्वलनशील है। और कपूर वाइट कलर का आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। या जब हम कपड़े रखते हैं सर्दियों और गर्मियों के, तो उसमें भी हम छोटी छोटी सी गोलियां डालते हैं जो कपूर की होती हैं। ठीक है, अज्वलनशील पदार्थ कांच ज्वलनशील नहीं है, प्लास्टिक ज्वलनशील नहीं है, पत्थर नहीं जलते, लोहे की कील जो है वो नहीं जलती। ये हमारे अज्वलनशील पदार्थ हैं जो नहीं जलते। उसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2, वर्कशीट नंबर 2। दक्षता है 704। अब 704 दक्षता क्या है? प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? हम अचार और मुरब्बों में नमक और चीनी क्यों मिलाते हैं? क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं? मतलब सोचने का विषय। वर्तमान दक्षता 803 है। रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता है कि वो जल सकता है या नहीं जल सकता। उसने कुछ पदार्थ इकट्ठे किए जैसे कपड़ा, कागज, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के टुकड़े इत्यादि। ठीक है, उन्हें वो जलती हुई मोमबत्ती के पास ले गया और उसने जलाने की कोशिश की। उसने पाया कि कागज और कपड़ा तो जलने लगते हैं जबकि कांच और मिट्टी के टुकड़े नहीं जलते। अब रामू अपने छोटे भाई श्याम से पूछता है ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, तो वो बता पाएगा कि जो आग से जल जाते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ हैं। अज्वलनशील पदार्थ कौन से हैं? जो पदार्थ आग में नहीं जलते वो अज्वलनशील पदार्थ हैं। किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता देखने के लिए एक क्रियाविधि लिखिए। आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जल में घुल जाती हैं। आप नमक लिए, हमने एक बीकर लिया, या आपके घर में गिलास है, आपने गिलास लिया, उसमें जल डाला, ठीक है, पानी डाला हमने, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली और हिलाई, वो घुल गई। फिर 1 चम्मच चीनी डाली, फिर वो घुल गई। इससे पता चलता है कि चीनी तो जल में घुलनशील है। ये हम चाक के साथ भी कर सकते हैं, मिट्टी के साथ भी कर सकते हैं। और चाक और मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, वो जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, और आप चीनी की जगह नमक भी देख सकते हैं, नींबू डालकर देख सकते हैं, वो जल में घुल जाते हैं। तो घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ जो हैं हमें इससे पता करने थे। अब हम चलते हैं वर्कशीट 3 पर। वर्कशीट 3 क्या है? पूर्व दक्षता। पहले हम उसकी दक्षताएं देखेंगे। 709 सूक्ष्म जीवों के स्लाइड तैयार कर सकते हैं और विभिन्न सूक्ष्म जीवों के लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं। और इस क्लास की कॉम्पिटेंसी है 808। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में ज्वाला के विभिन्न भाग हमें पहचान कर लिखने हैं। ये तो आपको 100% आता है क्वेश्चन पेपर में भी, और आपको बनाना भी आता है सभी बच्चों को लगभग। नीला तलमंडल सबसे बाहर वाला होता है, सबसे गर्म भाग है। पीला तलमंडल बीच वाला भाग है। पीला तलमंडल पीले रंग का होता है, मध्य भाग है, थोड़ा कम गर्म है। काला तलमंडल सबसे कम गर्म भाग है। ठीक है, काला तलमंडल। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है? धागा दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? मोमबत्ती दी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।